जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपसे ये पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव डिके इज बोथ रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस। तो ये सवाल अक्सर आता है कि व्हाट इज मेंट बाय रैंडम। तो जब भी रैंडम का वर्ड आएगा तो रैंडम का मतलब ये है कि व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिके, कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हेन कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिके। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आ गई। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस डिफाइन करना है तो उसका मतलब ये है कि डिके इज नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल चेंजेस, बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपके पास स्पॉन्टेनियस। अब उसके बाद को क्या कह रहे हैं कि दिस इज योर ग्राफ, अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल कंटेन्स एटम्स ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई, द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल ड्यू टू द एटम्स इन दिस, द वेरिएशन विद टाइम टी एल एन एल ए इज शोन इन फिगर। और ये जो है आपको उन्होंने ग्राफ बना दिया एल एन ए और टाइम का, टाइम इन्होंने दिया मिनट्स के अंदर। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, यूजिंग फिगर 12.1 डिटरमाइन द हाफ लाइफ इन मिनट्स ऑफ द न्यूक्लियाइड एक्स। यानी कि इस फिगर से आपको ऐसा कुछ मिल सकता है जिसकी मदद से आप हाफ लाइफ पता कर लो। अब जरा अगर मैं इस ग्राफ को ऑब्जर्व करूं, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। मैं अगर ए को वैसे देखूं तो ए का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है कि ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई माइनस लेमडा टी। अगर मैं इसको ये देखूं तो मुझे पता है कि मुझे इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को दोनों साइड पे एल एन लेना पड़ेगा। तो एल एन ए नॉट ई माइनस लेमडा टी हो जाएगा। बाद में मेरे पास क्या आएगा, एल एन ए इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर जो है आप इसको सेपरेट करोगे तो एल एन ए प्लस एल एन ई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, माइनस लेमडा टी आ गया। और फिर एल एन ए, दिस इज ए नॉट सॉरी, तो यहाँ पर आ गया माइनस लेमडा टी एल एन ई प्लस एल एन ए नॉट, और फिर माइनस किया एल एन ई जो है ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो एल एन ए इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस एल एन ए नॉट। अगर आप इस इक्वेशन को देखो और आप इसको इक्वेट करवाओ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो यू कैन सी के लेमडा जो है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव लेमडा ग्रेडियंट है आपका। ठीक है, यहाँ से आपको पता लग गया कि आपको इस ग्राफ से क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए आप वैल्यूज ले लोगे, ये 35 आपके पास आ गया। दूसरा आपके पास क्या आ गया, आपकी ये वैल्यू एल एन ए विच इज योर 36.4। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से यू वुड डू लेमडा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप क्या करोगे, लेमडा इज इक्वल्स टू 36.4 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 20। तो लेमडा की वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी 0.07 मिनट इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला जो आपके पास पीछे भी गिवन होता है वो क्या है, हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा। लेमडा आपने पता कर लिया, आप इनकी प्लेसेस स्विच कर दो, सॉरी आप वैल्यूज पुट कर दो। सो 0.693 डिवाइडेड बाय lambda is what, 0.07, and you will get the answer 10 minutes. ठीक है, so you wrote the answer 10 minutes. Now after this आपके पास क्या रह जाता है, टाइम t is equals to 0, the mass of the atom of x is sample is this, determine the nucleon number of x। आपको यहाँ पर न्यूक्लियन नंबर पता करना है। अब आप क्या करोगे, आपके पास एक और इक्वेशन है, a is equals to lambda n। इस n को आप रिप्लेस कर सकते हो, n का फॉर्मूला होता है मास ओवर न्यूक्लियन नंबर इंटू यू विच इज यूनिट एटॉमिक मास। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ए, यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आ रही थी, 36.4, बट ये एल एन ए था। ठीक है, तो अगर आपको एल एन ए की वैल्यू पता है 36.4, तो आप दोनों जगह पे क्या करोगे, आप ई ले लोगे। ठीक है, यानी कि इसका एंटी नेचुरल लॉग ले लोगे, तो ई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 36.4। आपके पास यहाँ ये आ जाएगा 36.4। लेमडा की वैल्यू यू हैड इन मिनट्स, उसको आप चेंज करोगे सेकंड्स के अंदर, क्योंकि आपने ए की एक्टिविटी चेंज की है। तो यू विल डिवाइड बाय 60, यू विल गेट द आंसर 1.17 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है,
आपने ये पुट की 1.17 एक्सपोनेंट -3 इंटू n की जगह आपने फॉर्मूला डाल दिया मैथ